बच्चों तो भाई लिपिड मेटाबॉलिज्म का है आज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने लिपोलिसिस बीटा ऑक्सीडेशन और इसके एनर्जेटिक्स के बारे में बात की थी, मींस कितनी एनर्जी वहां से रिलीज हुई, राइट। अब आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कीटोजेनेसिस और कीटोलिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट अक्सर आता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मेलिटी इन लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक। किसी तरह की कोई समस्या हो तो ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में देख सकते हो इसको, है ना। प्ले स्टोर में जस्ट एवी केमिस्ट्री क्लासेस टाइप करोगे, ये लोगो और नीचे मेरी फोटो दिख जाएगी, है ना, तो समझ जाओगे कि ये एवी केमिस्ट्री क्लास, वैसे भी एक ही है एवी केमिस्ट्री क्लासेस का, है ना, दूसरा नहीं है कोई। तो यहां से आपको जैसे ही अपलोड होगा एप्लीकेशन पे, इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। जो पुराने वीडियोस हैं धीरे धीरे करके उनकी भी पीडीएफ अपलोड करानी शुरू कर दी है हमने, है ना। लेकिन वही है ना कि ओवरनाइट कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे करके सब सारी की सारी पीडीएफ उस पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। रेस्ट कोई भी समस्या हो तो अच्छी बात एप्लीकेशन में है कि वहां पर आप मुझसे चैट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कई बार तुरंत मिल जाता है, कई बार जैसे मैं बिजी हूं, जैसे इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब रिकॉर्डिंग कितनी देर चलती है, ये लेक्चर होगा, फिर एक लेक्चर होगा, फिर एक लेक्चर होगा, रिकॉर्डिंग, है ना। तो उस केस में अगर कोई मैसेज करता है तो उसको रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, बट देर सबेर मिलता है। कीटोजेनेसिस एंड कीटोलिसिस। कीटोजेनेसिस मींस कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, और कीटोलिसिस मींस कीटोन बॉडी का लिसिस मींस उसका ब्रेकडाउन, राइट। तो इसके पीछे भी वजह भाई, अल्टीमेटली जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स हैं उनका अगर कहीं पे ब्रेकडाउन फॉर्मेशन कुछ भी होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना। एनर्जी के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। जैसे बाहर जॉब करने जाते हो, काहे के लिए? पैसे के लिए। तो पहला पॉइंट है कीटोजेनेसिस। अब सिंपल सी बात समझो, देखो जैसे फैटी एसाइल कोएंजाइम में बीटा ऑक्सीडेशन में जाता था, बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? एसेटाइल कोएंजाइम में, जो कहा जाता था क्रेब्स साइकिल में, और जो बचता था रिमेनिंग वो लीवर में जाता था, और लीवर में फॉर्मेशन होता था कीटोन बॉडीज का। पता क्या चला? कीटोन बॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली एंड ओनली लीवर। कहीं पे भी अगर बात की जाए कीटोजेनेसिस कहां होगी, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कहां होगा, एमसीक्यू का पॉइंट आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, आंसर इन वन वर्ड आ जाए, तो क्या लिखोगे? सिंपल आंख बंद करके लीवर लिख दोगे, है ना। तो फैटी एसिड अंडरगो द बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन प्रीवियस में हमने देखा। तो ओके, इन द लीवर माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म द 3 एनर्जी कंपाउंड। अब लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो कीटोजेनेसिस है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो कीटोजेनेसिस है ये परफॉर्म होगी, ये जो परफॉर्म होगी, और तीन जो है इससे एनर्जी कंपाउंड मिलेंगे, 3 बड़े बड़े एनर्जी कंपाउंड, ठीक। कीटोन बॉडीज 3 वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, नाम उनके क्या है? एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन, है ना। यानी जब कीटोजेनेसिस होगी, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो 3 फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे। एसिटोएसिटेट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडीज, दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज। सेकेंडरी कीटोन बॉडीज, ये प्राइमरी कीटोन बॉडीज। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछाता है, देखो हर छोटा बड़ा पॉइंट, कहते हैं ना कोई भी पॉइंट छोटा नहीं और कोई भी पॉइंट बड़ा नहीं, क्योंकि कोई जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए उस पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी किताब में कुछ नहीं भाई। अल्टीमेटली वो चीज जो हमें पास कराए, वो चीज जो हमें नंबर दिलाए, वही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमें हर उस पॉइंट पे ध्यान रखना है जो हमारा टॉपिक बोलता है और उसके अंडर में आता है, राइट। भले देखो क्या है, अभी कई बार होता क्या है, पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा डीप चला जाता हूं, लेकिन अब ये सोच के देखो कि एग्जाम जब हो और वही जो डीप में मैंने पढ़ा दिया वही क्वेश्चन आ जाए, तो उस वक्त कितनी तारीफ करूं, वाह सर से पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया इसलिए हो गया, नहीं तो फेल हो जाते। कई बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं, भाई मैं तो इंडिया के जितने भी बोर्ड हैं, चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपीबीटी हो, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब बोर्ड के पेपर देख रहा हूं, सब बोर्ड के पेपर करा रहा हूं, तो मुझे तो पता है ना कि कहां पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो कहीं पे डीप है, कहीं पे सुपरफिशियल है, ये तो बनाने वाले पे है। अब जैसे मुझे ही पेपर दे दिया जाए, मूड के ऊपर है, बहुत डीप में कभी कभी पूछ लूं, आप बोर्ड को क्लेम नहीं कर सकते ना कि भाई इतना डीप में क्यों पूछा। उस वक्त अगर डीप में नहीं पढ़ा
सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लिया सुपरफिशियल, तो उस वक्त समस्या क्या, एक नंबर से जब बैक लगती है ना बेटा, तो दिमाग में यही आता है, काश काश थोड़ा सा डीप में, सर का कहना मान लिए होते और थोड़ा डीप में पढ़ लिए होते, साल बच जाता, जीवन भर पछताने को। अब तो एग्जिट एग्जाम वाला मैटर है। एग्जिट एग्जाम जब यहां बैक लग गई तो एग्जिट एग्जाम कब बैक क्लियर करोगे, एग्जिट बैक लगी तो एग्जिट दे नहीं पाओगे, है ना। चलो भाई, कीटोजेनेसिस के स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि सर ने ये चीज डीप में पढ़ा दी, वो डीप में पढ़ाने की जरूरत रही होगी तभी डीप में पढ़ा। कहते ना कि टीचर को ये नहीं सिखाना चाहिए कि सर आपको क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है, टीचर को पता होता है। उस केस में अगर आपने ये बता दिया कि सर ये ना पढ़ाइए ये पढ़ा दीजिए, उसी जगह तुमने अपना नुकसान कर लिया, उसी जगह। टीचर को क्या है, चलो ठीक है हमको तो और अच्छा है यार, कम पढ़ाना पड़ेगा। कौन डीप में पढ़ाना चाहता है डियर, हमको तो कम पढ़ाना पड़े बहुत अच्छा है, हम तो ऊपर ऊपर चैप्टर का सबसे अच्छा मेरे लिए हो, चैप्टर का नाम लिख दे, चैप्टर खत्म है, और चैप्टर दूसरा चैप्टर, तुम भी खुश, वाह सब शॉर्ट में। लेकिन जब पेपर आया तो सर पे हाथ रख लोगे। इसलिए ध्यान से जो पढ़ाता हूं उसको ध्यान से और बारीकी से समझदारी से पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने का मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार पास होके जॉब में लग जाओगे, समझ गए। सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडी अकर कहां पे होती है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रहे। इट अकर्स ओनली इन लीवर, बिकॉज क्यों लीवर में ही होती है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इस लीवर में HMG को एंजाइम ए लाइएज, HMG को एंजाइम ए लाइएज एंजाइम प्रेजेंट होता है लीवर में। अगर कोई पूछे कि भाई कीटोजेनेसिस लीवर में ही क्यों होती है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होती है, तो उसके पीछे का जवाब, क्योंकि HMG को एंजाइम ए लाइएज जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में और कहीं नहीं। It can transported across the inner mitochondrial membrane as well as cross the blood-brain barrier। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ब्लड ब्रेन बैरियर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो फिर भी पास हो जाती है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर हर बायोमॉलिक्यूल पार नहीं कर सकता, ये पार कर लेता है। एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, कीटोन बॉडी किसके, ब्रेन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बड़ी बात है ना। हार्ट के लिए, मसल्स के लिए मेजर सोर्स काहे के लिए, जब बॉडी में स्टारवेशन आ जाता है, 2-3 दिन की फास्टिंग में चले जाते हो, कोई भूख से मर रहा है, किसी को भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे पड़े हैं जिनको खाने की दिक्कत है, भाई हमको खाने को मिल रहा है, भयंकर ठंडी है, हमको ओढ़ने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने और ओढ़ने का नहीं मिल रहा। तो उस कंडीशन में ये जो कीटोन बॉडी है ये ब्रेन को सोचने की क्षमता देती है। ये कीटोन बॉडी ज्यादा, जितना स्टारवेशन होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा भूखे रहोगे उतना ज्यादा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि जितना भूखे रहोगे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, और जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होगा वैसे ही फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा लीवर में कीटोन बॉडी का सिंथेसिस हो जाएगा। तो कीटोन बॉडी जब डीजनरेट होगी तो ढेर सारी एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी कहां जाएगी, हमारे ब्रेन के लिए। मींस कीटोजेनेसिस जो है हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एसाइल कोएंजाइम ए फॉर्म द ऑक्सीडेशन, एसाइल कोएंजाइम ए कहां से मिलता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। पायरुवेट एंड सम अमीनो एसिड भी प्रिकर्सर होते हैं कुछ हद तक कीटोन बॉडीज के। पायरुवेट और जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी कुछ हद तक, यानी कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड भी कीटोन बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेप्स देख लेते हैं कीटोजेनेसिस के। देखो 5 स्टेप की रिएक्शन है। पहला देखो, 2 मॉलिक्यूल एसाइल कोएंजाइम ए के लिए, ये एसाइल कोएंजाइम ए कहां से आया, बीटा ऑक्सीडेशन से आया, एक्सक्यूज मी, ठीक है। यहां पे एंजाइम कौन सा, एसेटो एसेटाइल कोएंजाइम ए सिंथेज, किससे, प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि एसेटो एसेटाइल को एंजाइम ए बनना है, इसीलिए इसके आगे लिख दिया सिंथेज, क्योंकि इसकी सिंथेसिस करेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल एसेटाइल को एंजाइम ए कंडेंस होता है, और कंडेंस होके कैटालाइज करेगा थायोलेज, इसी को क्या बोलते हैं, थायोलेज, या फिर एसेटो एसेटाइल को एंजाइम ए सिंथेज, राइट। क्या बनाएगा, एसेटो एसेटाइल को एंजाइम ए बनाएगा, राइट। अब एसेटोएस्टाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसेटाइल कोएंजाइम ए, दूसरे मॉलिक्यूल से, किससे, एसेटाइल कोएंजाइम ए से।
एसिटाइल कोएंजाइम ए से, जिससे प्रोड्यूस करेगा, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए। बीटा हाइड्रोक्सी H, बीटा मिथाइल M, ग्लूटारिल G कोएंजाइम ए, तो HMG कोएंजाइम ए। हमारा कैटालिस्ट क्या था, HMG कोएंजाइम ए। सिंथेस, जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी सिंथेसिस हो रही है उसी के आगे सिंथेस लगा दो। ठीक, अब ये भाई यहां तक तो सिंथेसिस हो गई, अब होगा ब्रेकडाउन, और यही वो एंजाइम है HMG कोएंजाइम ए लाइएज, जिसकी वजह से कीटोजेनेसिस हमारे सिर्फ लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि ये HMG कोएंजाइम ए लाइएज ये सिर्फ हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HMG कोएंजाइम ए लाइएज क्लीव द HMG कोएंजाइम ए, प्रोड्यूस एसेटो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाएगा, एसेटो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसेटो एसिटेट जो है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी, प्राइमरी कीटोन बॉडी, याद रहे इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कीटोन बॉडी। एसेटो एसिटेट को प्राइमरी कीटोन बॉडी, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम। अब देखो ये एसेटो एसिटेट जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसेटो एसिटेट अंडरगो द स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्म द एसीटोन। एसेटो एसिटेट का स्पॉन्टेनियस मींस नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, किसी तरह की कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बिना किसी एंजाइम के डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मींस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ये क्या बना लेगा, एसीटोन। और जो एसेटो एसिटेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द डिहाइड्रोजिनेज बना लेगा है। अब देखो जो एसेटो एसिटेट है ये डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, जो एंजाइम है कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज, ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस करके बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इनको बोलते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो फाइनली हमारा कीटोन बॉडी कौन सा, एसिटो एसिटेट प्राइमरी, और सेकेंडरी कौन सा, एसीटोन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट मींस ये तीन हाईली एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल बन गए कीटोजेनेसिस से। यही तो हमारा कीटोजेनेसिस का एम था। तो ये रहा हमारा कीटोजेनेसिस, और ये सिंपल स्टेप पहले क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मिला लिए हमने, फिर एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेस, क्योंकि इसको सिंथेसिस हो रही, इसी को छाप दो नीचे, फिर HMG कोएंजाइम में सिंथेस मतलब अब HMG कोएंजाइम ए बन रहा है भाई, HMG कोएंजाइम ए बन गया। अब जब बन गया HMG कोएंजाइम में तो इसका ब्रेकडाउन कर दो, ब्रेकडाउन करके पहले स्टेप पे एसिटो एसिटेट बनेगा, दूसरे स्टेप पे एक जो है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से एसीटोन बन जाएगा, दूसरे में डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा जिसमें से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जाएगा, एंड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो प्राइमरी कीटोन बॉडी और सेकेंडरी कीटोन बॉडी ध्यान रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कीटोलिसिस। अब बन तो गया कीटोन बॉडी, हाईली एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, बन गए तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बना तो हमने लिया, लेकिन अब हमें एनर्जी निकालनी है इनसे, तो एनर्जी निकालने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक, तो ब्रेक डाउन करने के लिए लीवर में ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम नहीं है, तो ये काम लीवर में नहीं होता, राइट। लीवर में एंजाइम ये कीटोन बॉडी बना तो ली, लेकिन अपने यहां इसके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जहां पे ये इसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकाल सके। इसके लिए इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में, मींस लीवर के बाहर जाना पड़ेगा। हेपेटिक टिश्यूज जहां पे लीवर के टिश्यू, तो लीवर के टिश्यू के बाहर जाना पड़ेगा। तो कीटोलिसिस अकर्स कहां, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। इट नॉट अकर्स लीवर बिकॉज एंजाइम थायोफोरेज जो एंजाइम है, याद रहे कौन सा एंजाइम लीवर में नहीं होता, थायोफोरेज। इसी की वजह से हमारा कीटोलिसिस जो है ये लीवर में नहीं होती। बहुत बारीक पॉइंट है, ध्यान रखें। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी टेक्स प्लेस लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बट एंजाइम फॉर इट्स यूटिलाइजेशन नॉट प्रेजेंट इन लीवर। मींस कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया के लीवर में हो गया, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए बाहर, मींस इससे एनर्जी नहीं निकल सकती, एनर्जी के लिए दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर द कीटोन बॉडी रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। अब इसके पास नहीं है तो रास्ता क्या अपने पास रख के क्या करेगा, दूसरी जगह भेजना है, और दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या, हमारा ब्लड। यानी देखो लीवर ने क्या किया, कीटोन बॉडी बनाई और कीटोन बॉडी बना के ब्लड में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड से कुछ लंग्स में गया, कुछ कीटोन बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, और कुछ आ गया एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में, यहां इससे निकाली जाएगी एनर्जी, राइट। ठीक,
देयरफॉर द टिश्यू प्रोसेसिंग द एंजाइमेटिक मशीनरीज फॉर देयर यूटिलाइजेशन, कहां कहां पे, हार्ट, किडनी, कार्टेक्स, ब्रेन, स्केलेटल मसल्स, कीटोन बॉडी, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब जगह पे वो मशीनरी है। हार्ट के पास, किडनी के पास, कॉर्टेक्स के पास, ब्रेन के पास, स्केलेटल मसल्स के पास, जो कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कीटोलिसिस के स्टेप्स क्या हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या बनाएगा? एसिटो एसिटेट, यहां पे एक NAD, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग है, क्या बनाएगा? NADH, ठीक। प्रेजेंस ऑफ 6 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। फिर अब देखो ये जो थायोफोरेज है, यही वो एंजाइम है जो लीवर में नहीं होता, जिसकी वजह से कीटोलिसिस लीवर में नहीं होती। यहां पे सक्सिनिल को एंजाइम ए से निकलता है सक्सिनेट और बनाता है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। इस तरह से ब्रेकडाउन हमारा इस स्टेप पे ढेर सारी क्या होती है? एनर्जी होती है, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा कीटोलिसिस कंप्लीट हो गया। कीटोलिसिस के बाद अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में सिर्फ और सिर्फ बचता है मीन्स जो है, अगर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए लिपिड का, तो कौन कौन सी वो जो 3-4 बीमारी दी गई हैं, मीन्स एबनॉर्मेलिटीज दी गई हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। किसी तरह की कोई समस्या हो तो बहुत सारे फ्री वीडियोस AB केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन उसमें भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी PDF हैं, टेस्ट सीरीज मैंने डालनी शुरू कर दी है ना। टेस्ट सीरीज अभी कॉमन डाल रहा हूं, धीरे धीरे करके टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी बननी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही एग्जिट एग्जाम शुरू होगा फिर एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी इसी एप्लीकेशन पे स्टार्ट कराई जाएगी। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप एप्लीकेशन पे चैट कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।